उसको कैसे इनहेरिट कर सकता है, कैसे उसको उसका लाभ ले सकता है। ज्ञान, एक ही चीज बच्चा को सीखना है, क्या है? पढ़ाई करनी। क्या करनी है? पढ़ाई करना, डेवलप करना। जो बॉडी मिल गया उसको डेवलप करना, ब्रेन मिल गया बाय बर्थ उसको डेवलप करना है। उसी तरह जब हम प्रभु में पैदा हुए हैं, न्यू बॉर्न बेबी हो गए, हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, हमारा शरीर किसका मंदिर है? 1 कुरिन्थियों 3:16-17। आज मेरा जो टॉपिक है अभी, व्हाई वी नीड टू प्रे इन द स्पिरिट। हम लोग को पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? परमेश्वर ही हमें बताया है कि हम किस तरीके से विजयी हो सकते हैं, किस तरीके से हमें आनंद मिलेगा। हमें कहीं से बाहर से सीखना नहीं है, परमेश्वर ने बताया। परमेश्वर की बातें कहाँ मिलती है? बाइबल है आपके पास? उठा के दिखाइए। है? नहीं है? मोबाइल में है तो मोबाइल को ही दिखा दीजिए। हाँ, बाइबल में है, बताया है। ये मैनुअल है कैसे आपका जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल हो सकता है और परमेश्वर की महिमा में खुशहाल हो सकती है। महिमा की बहुत से अत्यंत सुखी जीवन प्रभु हमें देने के लिए बुलाया है। कौन सा जीवन? Isaiah chapter 66 verse 11 हमें बताता है। Isaiah 66:11 में, परमेश्वर की महिमा की बहुत से अत्यंत सुखी हो। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा है कि हम थोड़ा सुखी नहीं हो। कितना सुखी हो? अत्यंत सुखी हो। लेकिन वो आपके ऊपर है। किसके ऊपर है? आप कुछ भी परमेश्वर के ऊपर नहीं है। जो कुछ परमेश्वर के पास था सब उसने दे दिया। Praise the Lord. Everything has been given to us. सब कुछ हम लोग को दे दिया है। बोलिए, दे दिया है। उसने अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, सब दे दिया। बोलिए, सब दे दिया है। Praise the Lord. खड़ा होके बोलिए तो, हाथ हिला के, सब दे दिया है। सब बोलिए खुशी से, एक्साइटमेंट से कि आप विश्वास कर रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर, तूने सब दे दिया। बोलिए बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, तूने सब दे दिया। बोलिए, परमेश्वर को देख के बोलिए, आंखें बंद करें और बोलिए इस वक्त, परमेश्वर तूने सब दे दिया। बोलिए बोलिए, ये आप बेकार में परिश्रम नहीं कर रहे हो। परमेश्वर का सामर्थ आएगा इसी वक्त, परमेश्वर की आशीष आएगी। परमेश्वर तूने सब दे दिया। परमेश्वर को आप कल्पना करके देखिए। बोलिए कि परमेश्वर के सामने हैं और आप परमेश्वर को बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दे दिया। हाथ हिला के बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दे दिया। बोलते रहिए, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दे दिया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दे दिया। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं, अन्य भाषा बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, आपने सब कुछ दिया। अन्य भाषा बोलिए, धन्यवाद। शखर अवा सुंदर अवा सिखेर अवा शतरे शखर अवा सुंदर अवा सखर अवा सुंदर अवा, यीशु नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा है, वो चाहते कि उसके आगमन का गीत गाए। मैं यहाँ बैठी थी, प्रभु ने मुझे बोला, मेरे आगमन के, प्रभु के आगमन के गीत गाओ। गाना चाहेंगे? कौन सा गाना चाहेंगे? कौन सा पता है आप लोग को? नीले आसमां के पास जाएंगे, डू यू नो? सिस्टर आप प्लीज बता, लीड कीजिए। और भी जितने लोग बजा सकते प्लीज आइए, प्रभु के लिए हम गाएंगे। और प्रभु की ओर से विशेष रिक्वेस्ट है कि उसके आगमन का गीत गाए। प्रेज गॉड। खुश हैं आप? प्रभु आ रहे हैं, हमको उसकी चर्चा करनी है। प्रभु जो कुछ करते हैं उसके चर्चा हजारों साल तक करवाते हैं। नीले आसमां के पार वर्डिंग्स दिखा दी, हो गया? थैंक यू। बहुत अच्छा सिस्टर ने गाया, बहुत मुझे आशीष मिली, बहुत ही अच्छा आपको प्रभु ने ब्लेसिंग दिया है। इस बार भी आशीष पर आइए, हम लोग खड़े होके गा सकते हैं। प्रभु के लिए थोड़ा सा कष्ट आप उठाएंगे, वो आपके लिए बन जाएगा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों
पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा। फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। फिर संग हम चलेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करें। महान स्वामी, हम तेरा धन्यवाद, हमारी बंद आंखों को खोलने वाला तू ही है। जितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते, धीरे धीरे निवास में प्रार्थना करें कि आप क्या चाहते हैं इस वक्त, कि प्रभु आपके लिए करे। प्रभु को बोले, प्रभु मुझसे बातें कर। प्रभु ने कहा यदि कोई सेवा करते उस सामत से करे जो परमेश्वर देता है। पहला पत्रस 4:11 में कहते हैं परमेश्वर से सामत मांगना है कि हम उसके चरणों में पाए जाएं। जो कहते हैं यहोवा के दासों, तुम जो रात रात को उसके भवन में खड़े रहते हो, उसको धन्य कहो। महान पिता परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर अपनी महिमा में अपनी उपस्थिति दे दे। तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। लॉर्ड वी नीड यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे मध्य उपस्थित हो, सामर्थ दे, आनंद दे, महिमा दे लॉर्ड। जिस आनंद को देने के लिए तूने जान दी है परमेश्वर, निंदा सही है, लज्जा सही है, क्रूसिफिक्शन सही है, श्रापित हुआ है। मेरे होली स्पिरिट, हर श्राप उठा लिया जाए। शैतान का छल बल प्रपंच एक एक जिंदगी से खत्म हो जाए इसी वक्त। मेरे परमेश्वर, एक एक आत्मिक आंखें, इंद्रियां सारे खुल जाए, दुर्बलताएं दूर हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने दुर्बलताओं को क्रूस पर टांग दिया है। धन्यवाद देते स्वामी। प्रभु अपनी आत्मिक आंखों से एक एक हो, अपनी आत्मिक आंखें
खोल दीजिए पिता परमेश्वर, जैसा तू हमें देखता है कि कोई तुझे देख सके, जैसा तू जानता है कि कोई हम, कि हमारी इच्छा है कि हम तुझे जाने। प्रभु हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते पिता परमेश्वर, हम आज तुझे जानना चाहते हैं। परमेश्वर को बोलिए, आई वांट टू नो यू लॉर्ड मोर। हालेलुया। प्रभु मैं तुझको पूरा पूरा जानना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, एग्जैक्टली जैसा तू है। आंख देने वाला तू ही है, कान देने वाला तू ही है। मेरे होली स्पिरिट समझ बुद्धि ज्ञान सब तेरे पास है, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। पावर बिलोंग्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर पिता सामर्थ और शक्ति तेरे पास। एक एक भाई बहनों को अत्यधिक बुद्धि ज्ञान और सामर्थ से भर दे लॉर्ड। और ये तेरी निज संतान है मेरे होली स्पिरिट, तूने इन्हें पैदा किया है पिता परमेश्वर। इनके द्वारा से पूरे संसार में पिता तेरी महिमा होगी और एक एक बड़ी जाति बन जाएंगे। ये तेरे प्रे वॉरियर हैं लॉर्ड गॉड। हाँ परमेश्वर, तेरे सामने खड़े रहेंगे हमेशा और इस पृथ्वी पर तेरे राज्य को लाएंगे लॉर्ड। धन्यवाद है तेरे संतान राज्य करेंगे, राजा हैं। बोलिए मैं राजा हूं प्रभु, मुझे राज्य करने के लिए वो राज तत्व सिखा मेरे होली स्पिरिट, सिखा मेरे प्रभु। मैं राजाओं की तरह चल सकूं, राजाओं की तरह बोल सकूं, हर जगह रास्ता में बना सकूं मेरे प्रभु। हालेलुया। वो अपनी गोद में बिठा मेरे होली स्पिरिट। बोलिए गोद में बिठा मुझे। और कोई अन्य भाषा में बोलो, जो अन्य भाषा बोलते हैं अन्य भाषा में बोलो, जो मैं बोल रही हूँ उसको अन्य भाषा में बोलो। जो इतने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, केवल आपके मुंह से अन्य भाषा निकलना चाहिए। यस यस गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर को बोलो कि मैं पिता परमेश्वर झुकना नहीं चाहता, खोना नहीं चाहता। मुझे बदल, तेरी शामत के रूप में बनना चाहता हूं, तेरे पुत्र के रूप में लोग मुझे जाने। शैतान को अपने पांव के तले की चौकी बनाना चाहता हूं लॉर्ड। वो मेरे पांव की पीढ़ी तूने बनाया है। हाँ परमेश्वर, शैतान के सिर पर मेरा पांव हमेशा रहे। मुझे बिठा अपनी गोद में और सिखा, मैं यहां हूं सीखने के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं बोलूंगी उससे ज्यादा जब आप बोलेंगे, परमेश्वर वही करेगा। हालेलुया। आप बोलो, इसीलिए मुंह दिया गया। बोलो, व्हाट इज योर डिजायर। बोलो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु मेरा समय बर्बाद ना हो लॉर्ड, मैं तेरा संतान हूं, मुझे सामर्थ से भर, आत्मा से भर, ज्ञान से भर। क्योंकि ज्ञान के द्वारा कोठरियां मनभावनी वस्तुओं से भर जाती है, समझ से घर स्थिर होता है, घर बुद्धि से बनता है। ये सारी चीजें होली स्पिरिट में है। लॉर्ड भर दे मुझे। मैं सच्चे हृदय से प्रार्थना करता हूँ। मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, आप सच्चाई से, दिल की गहराई से बोले परमेश्वर को, बिकॉज उसकी आंखें आपके आत्मा में, आपके दिल में है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो ग्रांट कर रहे हैं। आप जो भी बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं, वो यहाँ है, वो सुन रहे हैं। परमेश्वर धन्यवाद ओ लॉर्ड, वो हमसे दूर नहीं, हमारे मुंह में है। थैंक यू जीसस। यही विश्वास का वचन है जो आपके मुंह में है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक एक आशीष दे। निंद्रा, सुस्ती, आलस्य, कमजोरी, दुर्बलताओं को बांध देते हैं। नया बल, नया ताकत से सभी भर जाए, रिफ्रेश हो जाए। यू आर द रिफ्रेशर ओ होली स्पिरिट। एक एक को नया बल से भर दे, नया बल से भर दे, नया बल से भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। बोले मुझे, बोलिए कि मुझे भर दे। अपने हाथों को फैलाए और बोले भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। जब आप भर दे बोलोगे, आपका जीव उलटने लगेगा। बोलते जाओ, नहीं भाषा बदल जाएगी, आपका जीव बदल जाएगा। उसी को बोलो। बोलो मुझे भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। शखरबा, यीशु नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मजा नहीं आया? थोड़ा जोर से बजा सकते? किसके लिए बजा रहे हैं आप? परमेश्वर के लिए बजा रहे हो। हाँ, एक वचन जो कहता है, परमेश्वर कहते हैं मैं कोई भी काम बेकार मैंने यूं ही नहीं कहा कि तुम मुझे ढूंढो। परमेश्वर ने नहीं कहा कि यूं ही तुम मुझे बेकार में ढूंढो। परमेश्वर आपको क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं कहता कि आप व्यर्थ में मुझे ढूंढो। तो जब आप परमेश्वर के निकट आ जाएं तो ये बेकार नहीं जाएगा। आपको बहुतायत की आशीष परमेश्वर देंगे, बहुतायत की आशीष परमेश्वर देंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? जोर से हाथ उठाइए। कि बहुत लोगों को विश्वास नहीं है?
बोलिए मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे बहुतायत की आशीषों से भर देंगे कि मैं पूरी पृथ्वी के लिए आशीष का कारण बनूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कुछ नहीं करता, आपके अंगीकार का आंसर देता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जो करना था सब कुछ उसने कर दिया है। अभी हम गा रहे थे कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु ने आरंभ से ही कहा मैं द्वार पर हूँ। और मत्ती 25 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि 5 बुद्धिमान कुमारी और 5 मूर्ख कुमारी। मूर्ख कौन लोग थी? दिए थे लेकिन तेल नहीं थी। वो तेल कौन है? पवित्र आत्मा है। तो इस संसार में प्रभु के आगमन के समय क्या होगा? घोर अंधकार होगा, आधी रात होगी। मतलब हर चीज घोर पाप, बुराई, अंधकार, संसार मनुष्य के रहने लायक नहीं होगा, है ना। मनुष्य के रहने लायक नहीं होगी, लेकिन आपको अपने रहने लायक बनाना पड़ता है। घर को भी, घर अगर आप सफाई न करें, कुछ काम न करें तो घर रहने लायक बनता है? रहता है? नहीं, रहने लायक उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है, झाड़ झपाई करना पड़ता है, भरना पड़ता है। घर में भी यूं ही बिना तैयारी किए खाना मिल जाता है? नहीं, भरना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। एवरी डे हमें क्या करना पड़ता है? भरना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, वहाँ जो उदाहरण है मत्ती 25 अध्याय में, है ना, आधी रात को धूम मचती। कब? कम साउंड आ रहा है? साउंड ठीक है उधर? आ रहा है साउंड? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आधी रात को धूम मचती मीन्स, आधी रात में घोर पाप, बुराई, अंधकार, समस्याओं को बताती है। और प्रभु के आगमन से पहले लोगों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडापन आएगा। क्या आएगा? ठंडापन आएगा। और कितने लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? थोड़े लोग। कितने लोग? थोड़े लोग। जल प्रलय के समय 8 अरब के बीच में कितने लोग प्रवेश करे? कितने लोग बचे? 8 लोग। सोच लीजिए, तो हमें कितना ज्यादा अपने आप को परमेश्वर के में लगाना है। हमें बहुत ज्यादा अपने आप को प्रभु में लगाना, और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा हम कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा है हर समय, इफिसी 6:18 हम देखते हैं, प्रभु के आगमन के लिए वो हमें तैयार करेगा, डेली लाइफ में डेली भोजन देगा। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी के खाना से आप कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? किसी के घर का पार्टी से कितना दिन परिवार चलता है? पराये का खाना या बगल वाले के द्वारा क्या आपके और आपके बच्चों का भविष्य बनता है? आप घर में जो रूखा सूखा खुद बनाते हो, उससे आप अपना क्या करते हैं? अपने बच्चे और अपना क्या बनाते हैं? कैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भविष्य बोले भविष्य बनाते हैं। पार्टी तो एक दिन के लिए मिलता है, डेली मिलता है? डेली हम पार्टी खा के आते, तो अपना घर में पार्टी बनाना है तो तैयारी करनी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, उसे हमें डेली लेना है। इसीलिए प्रभु ने कहा समय समय क्या रहो? तैयार। क्या रहो? और दुल्हन की तरह सजाने वाला हमें कौन है? पवित्र आत्मा। बोलिए पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बोलने, इतने से पवित्र आत्मा नहीं हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर चर्च में आके प्रार्थना कर ले, उससे आप एंजॉय नहीं करोगे एवरीडे। ऐसा होता है ना, प्रेयर चर्च से हम चर्च करके खूब हो हल्ला करके चर्च में आ गए, अन्य भाषा बोले, फिर चर्च से जैसे कदम आप बाहर रखते हो, क्या आता है? निराशा आती है। कुछ लगता ही नहीं कि हम वहां बहुत खुश थे, बहुत विश्वास था। बाहर आप निकलते तो विश्वास के लिए आपको फाइट करना होता है। निराशा आता है। घर जाते हैं तो कुछ और हो जाता है, नेगेटिव लड़ाई हो रहा है, कुछ परिस्थिति विपरीत है, कुछ घटी कमी आ गई है, समस्या आ गई है। जब पानी में किसी को चलना होता है, प्रभु ने हमें पानी में चलने को बुलाया, संसार को पानी से भी तुलना किया है। हाँ, यदि पानी में बैठने वाला अगर वहां का मशीन ना चले, या चप्पू ना चले, या तैरने वाला हाथ पैर मारना छोड़ दे, क्या करेगा? पानी डुबा देगा, है ना। तो इसी तरह दुनिया में हम डूब जाएंगे। हाँ, इफिसी 6:18 में क्या लिखा है? इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18 क्या लिखा है?
प्रभु ने हमें क्या कहा है? हमें हमें हमेशा आनंदित रहने के लिए। आनंद यूं ही नहीं मिल जाएगा। प्रभु ने दे दिया और उसको क्या किया पता है? छिपा दिया है। क्या किया है? क्या किया है? सुन रहे हैं आप लोग? प्रभु ने क्या किया है? छिपा दिया। इसलिए बोलते हैं स्वर्ग राज की तुलना की गई। स्वर्ग का राज उस धन के समान, गुप्त धन के समान है। किसी ने पाया, उसे फिर से क्या कर दिया? गाड़ दिया। क्या किया? गाड़ दिया, छिपा दिया। मोती के समान, अनमोल मोती के समान जो छिपा हुआ है। और परमेश्वर की पहली आज्ञा हम तक, दूसरी आज्ञा है, नहीं पहली आज्ञा, अपने सारे मन प्राण बुद्धि शक्ति से क्या करो? खोजो, प्रेम करो, खोजो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो थ्रू द होली स्पिरिट कर सकते हैं। तो क्या लिखा है? परमेश्वर हमें कहते हैं इफिसी 6:18 में क्या लिखा है? कोई भी पढ़ सकते हैं। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। थैंक यू। परमेश्वर के वचन पर एज इट इज विश्वास करना है और सीखना है, जानना है कि क्या बोल रहा है। हमेशा आप जब भी प्रार्थना करते हैं, सुन रहे हैं, जब भी प्रार्थना करते हैं आपको ध्यान देना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा कि परमेश्वर किस तरीके से प्रार्थना करने बोला है। वचन भूल के जो आप प्रार्थना करते हो रिजेक्टेड है। परमेश्वर हमको बताया है कि प्रार्थना कैसे करना है। आप अपना माइंड से नहीं कर सकते। सुन रहे हैं? प्रार्थना करते समय हर एक व्यक्ति को याद करना होगा कि किस तरीके से प्रार्थना करने सिखाया गया है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? वचन में देखिए और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लीजिए, ताकि उससे आप आने वाले समय में उस राह पे आप बोलेंगे तो वो आपको भोजन देगा, आपका कैरियर बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए अनदेखी सारी चीजें देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो आपको उसने दे दिया है। हालेलुया। आपको उसने क्या कर दिया है? दे दिया है। पवित्र आत्मा के बिना आपने यीशु मसीह को प्रभु नहीं ग्रहण किया, लेकिन अलग अलग तरीके से पवित्र आत्मा को लेने की जरूरत है। जैसा चेले लोगों को भी अलग अलग तरीके से प्रभु ने पवित्र आत्मा दी। हम लोग देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय में भी उसका 21 पद में लिखा है, उसने फूका और क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु ने क्या किया? फूका और बोला, चेलों को बोला क्या करना? 21 पद में शांति मिले तुम्हें। 22 पद में जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भी भेजता हूं। हमें प्रभु ने भेजा है अपने नाम की महिमा करने के लिए। जो भी करना है, हम जिंदा हैं तो प्रभु की महिमा के लिए। खाओ पियो जो भी करो, सिर्फ और सिर्फ किसके महिमा के लिए? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा किया। क्या आप कर सकते हो बिना पवित्र आत्मा के? नहीं कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं समझता था, उसकी बात है। इसलिए पवित्र आत्मा में अपने आप को डुबो लेते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी आपको लगता है ना कि कोई नहीं समझता, आपको बातें समझ में नहीं आती, समझने का जरूरत भी नहीं है। क्या करना है? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। प्रार्थना क्या कहते हैं पता है? प्रार्थना ऐसा नहीं है कि 1 घंटा प्रार्थना कर लिए। प्रार्थना यो नहीं है कि 1 घंटा प्रार्थना कर लिए। क्या है? ईसाया की किताब में यहाँ प्रभु ने कहा फूका और बोला पवित्र आत्मा लो, फिर भी बोला इंतजार करना। दैट इज नॉट एनफ। सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा के प्रभाव से आपने यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार कर लिया, वो काफी नहीं, अब आगे जाओ, आगे और भी है। उसके प्रभाव से आपने यीशु मसीह को प्रभु बोला और उद्धार आ गया। लेकिन उद्धार को एंजॉय करने के लिए उद्धार के मार्ग में, उद्धार के राज्य में, स्वर्ग राज्य में बहुत आशीष पर आशीष बिछा हुआ है। एवरीडे हर तरफ आशीष ही आशीष हैं। वो आपके मुंह के द्वारा होगा, इन द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आज सोचते हैं ना, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, अरे मेरे पास ये नहीं है। पवित्र आत्मा है ना, वचन है ना, सारी चीजें कहां से निकला? पवित्र आत्मा से निकला। वचन था, वचन दे दिया, उसके ऊपर कौन काम कर रहा था? परमेश्वर का आत्मा, अर्थात परमेश्वर का आत्मा, अर्थात परमेश्वरी। वचन भी परमेश्वरी है।
इधर से या उधर से पकड़ो, परमेश्वर ही आत्मा के रूप में पकड़ो, प्रभु यीशु के रूप में पकड़ो, परमेश्वर के रूप में पकड़ो, सब तो एक परमेश्वर वही है। हमारे लाभ के लिए अलग अलग चीजों में बातें करता है, हमारी सुविधा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारी सुविधा के लिए कर दिया है। बोलिए हमारी सुविधा के लिए। आपके लाभ पहुंच, कैसे आप अधिक से अधिक तुरंत लाभ ले सकते हो, कैसे परमेश्वर से आप आशीष छीन के भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है ना? उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय में हम लोग जाते हैं तो वहां पर लिखा है 22 पद से कि याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी थी। याकूब को परमेश्वर ने माता के गर्भ में ही आशीषित किया था, लेकिन ऐसी नहीं मिला। क्या किया उसने? रात भर मलयुद्ध किया था। कितना? आज आप रात में यहां बैठे हो, केवल आज नहीं, आज ये चीज सिखा रहा है। महीना के एवरी सेकंड फर्स्ट वीक में करते हो आप, फर्स्ट सैटरडे। ये सिखाता है एवरी डे यू कैन डू इट इन योर लाइफ, इन योर होम। हर दिन आप कर सकते हो। आप कभी गरीब और कंगाल नहीं रहोगे। प्रार्थना से ही सब पैदा होता है। पैदा करना है। क्या करना है? आपका विवाह मसीह से हो गया, एक विवाह हो जाता तो बढ़ना है जनसंख्या, पैदा करो। क्या करना है? वचन का बीज दे दिया परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। फेलोशिप करना है परमेश्वर से, संगति करना है, संगति में वन हो जाओ, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम वन हो जाते हैं। तो कैसे होते हैं आप? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने से। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब पवित्र आत्मा का भाषा क्या है? हाँ, अनजानी भाषा। अन्य भाषा मतलब जो भाषा आपका अपना भाषा, जो भाषा मैं नहीं जानता, जो भाषा आप नहीं जानते। बोलिए जो भाषा मैं नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? देखिए, उद्धार का काम मनुष्य करना चाहता था। मनुष्य बहुत सारे बलिदान करते रहे। नियम कानून व्यवस्था आ गया, सब आ गया। उसके बाद से आदमी बंधन में पड़ता चला गया। बाद में परमेश्वर व्यवस्था को खत्म किया, खुद ही बलिदान हो गया, और अपने बलिदान से हम लोगों को क्या भेज दिया? पवित्र आत्मा। तभी आपने सुना था गलाती 3 अध्याय उसका 13-14। गलाती 3 अध्याय लिख के रख लीजिए, घर में बार बार पढ़िएगा और समझिएगा। गैलेशियंस 3:13-14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरकर हमें कौन सा आशीष दे दिया? सारे श्राप। इब्राहिम की आशीष, जो अपने लोगों में सबसे धनी था, सबसे ज्यादा विश्वासी था, और क्या क्या दे दिया गिफ्ट में? होली स्पिरिट। क्या दे दिया? लेकिन किसको मिलेगा? कैसे प्राप्त करते हैं हम उसको? वहां लिखा हुआ एक शब्द। कैसे आप प्राप्त करोगे? वचन नहीं देखोगे ना, आपको दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। अभी मजा आएगा, लेकिन आप भूल जाओगे। भूलने वालों को आशीष नहीं मिलता, क्योंकि उसके अनुसार आपको अपना करना पड़ता है। आप यहाँ मेहनत करने के लिए हो मेरे भाई बहन। प्रेज द लॉर्ड। हो हल्ला, वर्शिप हो गया, मजा आ गया। घर में दिन भर, हर दिन कैसे मजा लोगे आप? हर दिन खुद से तो आपको अच्छा, यहाँ चलो प्रेयर के लिए आ गए, यहाँ खाना मिल गया, अच्छा खाना, बिरयानी मिल गया। कल फिर बिरयानी खाने का मन करेगा तो कैसे खाओगे? खुद ही बनाना पड़ेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। और नॉलेज लेके जाओ, और पावर भी है उस नॉलेज में। परमेश्वर के वचन में क्या है? पावर, सामर्थ है। क्या है? सामर्थ है सबको उत्पन्न करने का। प्रार्थना में क्या करते हैं? वचन बोलते हैं, बस आप ऐसा करेंगे बोले हैं, बस यही तो बोलते हैं। अब पवित्र आत्मा बड़े अच्छे ढंग से बोलता है। प्रार्थना करने का काम भी हमको नहीं करना है। उद्धार का काम, पहला उद्धार का काम किसने किया? किसी ने कर दिया हमारे लिए? परमेश्वर ने किया। उद्धार का काम, उद्धार कैसे मिला हमें? गिफ्ट में मिल गया, परमेश्वर ने दे दिया अपनी जान की कुर्बानी दे के उद्धार। और उद्धार कैसे मिलता है? उद्धार कैसे मिलता है? परमेश्वर के संतान कैसे होते हैं? जो वचन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु बोल देते हैं, परमेश्वर से पैदा हो गया बोलता है। कैसे होता है हम लोग नहीं जानते हैं। संसार का बच्चा पैसा कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है, कौन जानता है? कुछ नहीं जानते हम लोग पूरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उधर ठीक ठाक सुनाई दे रहा है ना? उधर
पीछे वालों को सुनाई दे रहा है? नींद तो नहीं लग रहा है? तभी से सुन रहे हैं आप लोग, थक तो नहीं गए? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, परमेश्वर का आशीष यूं ही नहीं मिलता, हम लोग को लेना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। आप आए हैं, आप प्रभु का वचन सीखेंगे तो यूं ही नहीं, अभी परिश्रम करना है फिर भी। इसलिए पवित्र आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा तुमको? क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा आएगा तो क्या मिलेगा? सामर्थ। और सामर्थ जनरेट करना होता है। जब हम आत्मा में बात करते हैं ना भाषा में, तो सामर्थ ऑटोमेटिक बनता है। जनरेटर देखे ना, डे 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 कर रहा है, पावर आ रहा है। इन्वर्टर से चल रहा है अभी, इन्वर्टर नहीं चल रहा, इन्वर्टर भी अभी तो साइलेंट वाला बन गया है, जनरेटर वगैरह, लेकिन अपना मशीन अपना चल रहा है ना। क्या जनरेट कर रहा है? पावर। हमेशा नेचुरली सब कुछ नहीं मिल जाता है, हमको उसके लिए सुपर नेचुरल में जाना होता है। अपना सुविधा जो दिया गया है, सुविधा बना के रखना होता है, सिस्टम यूज करना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। आज रात भी प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु ने दिया है। इसको हम क्या कर रहे हैं? खुला बदन आ जाते, सिंपल कपड़ा पहन के आ जाते, तो क्या हम बीमार नहीं होते यहाँ पर? यद्यपि हम प्रभु का वचन सुनने के लिए बैठे। तो नेगेटिव चीजें हैं, सबका सामना हमें करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कह रही थी कि प्रार्थना एक्चुअली क्या है? यशायाह में लिखा हुआ है, यशायाह और उसका 64 अध्याय उसका 7 पद में, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। समझ में कुछ आया? कोई और पढ़िए, किसके पास पीछे नीचे से पढ़िए कोई। हाँ, कॉर्डलेस माइक था, है? पीछे वालों को भी दीजिए। यशायाह 64 का 7, यशायाह 64 का 7, बोलिए यशायाह 64 का 7 मिला? मेरे प्रिय, हमको खोजी बनना है। प्रभु ने बोला है कि खोजो। क्या बोला है? खोजो। प्रेज द लॉर्ड। सुन के दिमाग में समय अच्छा लगेगा, लेकिन मेक श्योर कि आपके दिमाग में बना रह जाए, तब उसका लाभ ले सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थोड़े समय के लिए आप नहीं हो, कल भी आपको आनंद करना है, तो कल भी आप सुनेंगे तो आनंद बना रहेगा। अपने आप में सुनेंगे जो आपके अंदर है, जो आपके पास नॉलेज है। अकेले में जब मायूसी आएगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, तो क्या करना है? अपने से मन में जो है उसको क्या करेंगे? हम सुनेंगे कि प्रभु ऐसा बोला है, तो आप उसके अनुसार बोलना शुरू करेंगे, तो क्या आएगा? प्रभु का चमत्कार आएगा, आश्चर्य आएगा, सामर्थ आएगा। जो कुछ नहीं है वो आ जाएगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रकट करेगा आपके लिए, धन संपत्ति चंगाई जो भी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जो भी आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं ना, वो आशीष ला रहा है, बेकार में नहीं कुछ करवाता प्रभु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा उत्तम सुतम वरदानों की धुन में रहो। वरदान यूं ही नहीं मिल जाता, क्या लगाना पड़ता? 1 कोरिन्थ 14:2 में कहता है, 1 कोरिन्थ 13:1 में कहता है, क्या लिखा है? बोलिए उत्तम सुतम वरदानों की धुन में रहो। क्या आपके अंदर धुन है? प्रेज द लॉर्ड। नहीं है तो मांगिए। सुन रहे हैं? हमारे अंदर कुछ नहीं, मिट्टी के अंदर अपने आप में कुछ नहीं है। प्रभु ने बोला मांगो। क्या बोला है? तो इस समय धुन मांगना होगा। चलिए मांगिए, 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। जो कोई खड़े होकर करना चाहते, खड़े होकर, बैठे बैठे करना चाहते, बैठ के इस वक्त मांगिए जल्दी से। जितने लोग अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा में बोलिए, एकदम हिंदी नहीं बोलेंगे आप, अन्य भाषा में बोलिए कि प्रभु मुझे धुन वाला स्पिरिट दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना पूरा काम धुन के द्वारा पूरा किया। हालेलुया। ओ
प्रभु अनुग्रह कर, मेरे हॉली स्पिरिट दया कर मेरे पिता। धुन दे दीजिए, एक एक को धुन दे दीजिए मेरे परमेश्वर। धुनी बनाइए, एक एक को गुनी बनाइए मेरे हॉली स्पिरिट। धुन दे दीजिए परमेश्वर को। मांगो, अन्य भाषा में बोलिए, जो नहीं बोलते सुन के भी बोल सकते हो। रबा शिखारावा संदरी, थरबा शिखारावा संदरी, होली अंदर थरे थरे शदरदरा नामा। अनॉइंट कर मेरे हॉली स्पिरिट के जीभ उलट पुलट हो जाए यीशु के नाम से। इनके जीभ उलट पुलट हो जाए यीशु के नाम से। विश्वास की आत्मा इनके दिमाग से निकल जा। संदेह की आत्मा निकल जा, भाग खड़ी हो, दुर्लोक में चली जा। संदेह की आत्मा निकल जा। हरे गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे में जो भी गांठ है, खुल जा यीशु के नाम से। खुल जा यीशु के नाम से। खुल जा पवित्र आत्मा के सामने से। खुल जा। प्रतीक तेजस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए, तेजस्वी हो जाए पवित्र आत्मा के सामने से। हाँ परमेश्वर, धुन की आत्मा दे दे, नया बल दीजिए, आनंद दीजिए। आनंद 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 की आत्मा प्रवेश कर, आनंद की आत्मा में प्रवेश कर, आनंद की आत्मा प्रवेश कर। इन्हें छू ले लो। तेरे प्यास से भर दे मेरे हॉली स्पिरिट, प्यास से भर दे पिता। अपना प्यास अपने बच्चों में भर दे मेरे हॉली स्पिरिट। जैसा तू इनके लिए प्यासा है, वैसा इनके अंदर आपका प्यास आ जाए लॉर्ड। जैसा तू इनके लिए धुन लगाया है, वही धुन इनके अंदर आ जा। बोलो पिता, जिस धुन से तूने मुझे प्यार किया, वही धुन मेरे अंदर चाहिए मुझे। वो धुन मुझे दे दे मेरे पिता। वो धुन मेरे अंदर नहीं है, वही धुन मुझे दे दे परमेश्वर। वो धुन मुझे दे दे, उससे मैं धनवान हो जाऊंगा, मेरा परिवार अच्छा हो जाएगा, मेरे बच्चे अच्छे हो जाएंगे, मैं सामर्थ्य हो जाऊंगा, पूरी दुनिया में तेरे नाम का डंका पिटवाऊंगा मेरे पिता। ओ यहोवा परमेश्वर, मैं तेरी महिमा बन जाऊंगा, जिसके लिए तूने जान दिया है। तेरी महिमा में बनूंगा मेरे यहोवा। मैं तेरी धार्मिकता बनूंगा। बोलो अन्य भाषा में जो बोलते हो, मैं तेरी धार्मिकता बनूंगा। मैं तेरी धार्मिकता हूं मेरे प्रभु। लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये तो मसीह है। वो मसीह का भाई है, परमेश्वर का बेटा है। ये तो परमेश्वर के जैसा बात करता है, परमेश्वर के जैसा काम करता है। Oh yes, Lord, do it right now, mighty Father. Hallelujah, hallelujah. यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। Praise the Lord. Please be seated. हाँ, बैठ जाइए। तो हमें धुन की आत्मा और हम में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा ऑटोमेटिक हमारे अंदर क्रिएट होता है। सबका सृष्टिकर्ता पवित्र आत्मा है। तो हम देख रहे थे इफिसी 6 अध्याय, वापस चलते। देखिए पवित्र आत्मा का टीचिंग बहुत भयानक है। चेले लोग को मिला था पवित्र आत्मा, तो कितने दिन तक इंतजार कर रहे थे पता है आप लोग को? हैं? प्रेरित 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं 14-15 10 दिन तक। कितने? और ऐसा नहीं कि 1 घंटा आके बैठ गए। कितना बजे? सुबह से लेकर रात भर। सुबह से आप कर सकते हो? नहीं कर पाते, लेकिन हम सोचते कि वैसा हो जाए। लेकिन प्रभु ने हर किसी के लिए उपाय किया है। उसके लिए बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, चतुराई दिया है। उसमें यीशु की माता मरियम भी थी, पता है कि नहीं? है प्रेरित 1 अध्याय 14-15 पढ़ेंगे ना, तो पवित्र आत्मा के प्रभाव से गर्भवती हुई थी। कौन? कुंवारी मरियम किसके प्रभाव से गर्भवती हुई थी? लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उसे पेंतिकोस्ट के दिन में चाहिए था, और पवित्र आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के प्रभाव से आप चंगाई कर सकते हो। चेले लोग चंगाई का काम कर रहे थे पेंतिकोस्ट से पहले, लेकिन उनको बोला ठहरे रहो। कहाँ? यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक? जब तक कि पवित्र आत्मा नहीं आएगा। और लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे। आप क्या कर रहे हो? कैसे प्रार्थना कर रहे थे? लौ लगा के, अर्नेस्टली, ईगरली, एक चित होके, लौलीन होके प्रार्थना कर रहे थे। सुबह से बैठे हैं, रात भर बैठे हैं, लगातार बैठे थे। इसलिए उतना सामर्थ के साथ आया था। वो जगह हिल गई थी, इतना लौ लगाया था उन लोगों ने। भूकंप हो गया वहां पे, आंधी तूफान की सनसनाहट आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, क्या लगाना है? लौ लगाना है। तो हम लेकिन थोड़े समय में समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं। जो थोड़ा देगा, जिस नाप से नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
वैल्यू देंगे तो ज़्यादा मिलेगा। हाँ, कहाँ हम खोले थे? इफिसी बात कर रहे थे ना, इफिसी 6 है। तो प्रभु हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुलाया मेरे प्रियो, और ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा नष्ट होती। किसी और की बात नहीं करता है। आपको ज्ञान होगा तो आप कभी नष्ट नहीं होंगे, भूखे नहीं मरेंगे आप, चमत्कार होगा। हम चमत्कार के देश में, आश्चर्यों के आश्चर्यक्रम के देश में हम लोग को प्रभु लाया है। प्रभु ने मुझे एक दिन बोला, उसके आश्चर्यक्रम में जीने के लिए बुलाया, उसके सामत, उसकी महिमा सामत में जीने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। रुपया पैसा को मत देखो बोला है, मुझे देखो, इसलिए रुपया उड़ जाता है। आप कमाते हो ना लाखों करोड़ों, भी उड़ जाता है। कहाँ चला गया, कहाँ खप गया, अब तो पैसा नहीं और चाहिए मुझे पैसा। हर महीना पैसा के लिए दौड़ रहे हैं, हर दिन खत्म हो गया फिर पैसा दौड़ रहे हैं ना। हॉली स्पिरिट पैसा है, वचन पैसा है, लिखा हुआ है बाइबल में, सब उपदेशक में आप पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसको ऐसा जानिए, पवित्र आत्मा के द्वारा जान सकते हैं। तो देखिए, हर किसी को परमेश्वर कंगालों मूर्खों को राजा बनाने के लिए बुलाया, अधिकारी बनाने के लिए। पृथ्वी का ही केवल नहीं, इस संसार के लोग तो इस संसार की किताबों में जो मेहनत करे, इस संसार के अधिकारी क्षण भर के लिए हो सकते हैं, फिर तो नरक ही चले जाना होगा। लेकिन जो लोग बाइबल के लिए मेहनत करे, बाइबल में मेहनत करे, प्रभु के वचन में मेहनत करे, पवित्र आत्मा को जानने की कोशिश करे, इस पृथ्वी पे भी राजा होंगे और स्वर्ग के भी राजा होंगे। कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। इस पृथ्वी के लिए 5 साल के लिए लोग मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं। आप कितने साल के लिए प्रभु उसका आप नहीं आ रहे? 1000 साल। कितने साल? 1000 साल तक राज करेगा, नई सृष्टि, स्वर्ग को पृथ्वी पर उतारेगा प्रभु। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जानेंगे। क्या लिखा? वापस चलते फटाफट। थक गए आप? नहीं थके हैं? क्या लिखा है? प्रभु की इच्छा क्या है? देखिए, आशीष पाने के लिए करना क्या है? जितना भी मिला, आप जितना करते थे, क्या आप संतुष्ट है जितना मिला है? अभी आप खाना खा रहे हो ना, कपड़े पहने हो, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है? हो गया ना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया? लास्ट लेवल पहुंच गए। क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्या बोलता है? हर समय, पढ़िए, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, पढ़ के बोलिए। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये प्रभु की इच्छा है। हम इसलिए बचाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा दिया है। तो बोलते हैं हर समय हम लोग को आत्मा में क्या करना है? प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। और तब क्या होगा? दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कह रही थी, उद्धार का काम भी प्रभु ने कर दिया। सुनिए, प्रार्थना करने का काम भी प्रभु करते हैं। सुन रहे हैं? प्रार्थना करने का काम भी कौन करता है? प्रभु करते हैं। हमारा शरीर कुछ और नहीं है, केवल और केवल क्या है? 1 कोरिन्थियों 3:16-17, 1 कोरिन्थियों 6:19-20, 2 कोरिन्थियों 6:16-18, इफिसी 2:22, बहुत सारी जगह में लिखा है हमारा शरीर केवल और केवल पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। बस पवित्र आत्मा के रहने के लिए हम बनाए गए हैं। हम किसके लिए बनाए गए हैं? किसके लिए बचाए गए हैं? वरन पूरा दुनिया का हर आदमी पवित्र आत्मा के लिए ही बना गया है, और जो अविश्वास कर रहा है वो दंड पाएगा। आज वचन में हम सुनते हैं प्रभु ऐसा आशीष देने के लिए आया, वैसा आशीष देने के लिए आया, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। क्यों? पवित्र आत्मा मिल गया तो अभी दफन करके रख दिए। और उसके विषय सुने तो उसके द्वारा से सब कुछ मिलेगा, आप सुन रहे हो लेकिन उसको जानने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, वो भी पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आत्मा में प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने अपनी आत्मा दी है। हम देखते हैं जब पवित्र आत्मा है हमें, हमारे अंदर, 1 कोरिन्थियों 14 में देखते हैं,
आपको अपने लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, पूरे संसार के लिए प्रार्थना करना है, जिसके विषय प्रभु ने कहा है मेरा घर सब जातियों के लिए क्या होगा। आप कुछ और नहीं है, किसका घर है? सब जातियों के लिए आप क्या का घर है? अभी आप प्रार्थना में बैठे हो तो ब्लेसिंग आ रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप कमा रहे हो, रुपया कमा रहे हो। जब भी आप प्रार्थना करते हैं ना, रुपये आते हैं। जब भी आप गीत गाते हो ना, रुपये आते हैं, लेकिन मेहनत से गीत गाता है जो फुल कंसंट्रेशन से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है आवाज पीछे तक? हाँ। 1 कोरिन्थ 14 अध्याय आत्मा मंडलाता, इस गीत को गाइए एक बार। हाँ, खड़े हो जाइए एक बार, अपने जगह पे खड़े हो जाइए प्लीज, ताकि आप अपने आप को एनर्जी दें। खड़े होके गाएंगे, ठीक है? आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, पेंतेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडलाता। ताली बजाए। आत्मा मंडलाता, आत्मा देखते हैं, अंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम देखते हैं। पहला, थैंक यू सो मच। 1 कोरिन्थ 14, हाँ, क्या लिखा है यहाँ पर? 2 अध्याय आप देखेंगे। 1 कोरिन्थ 14 उसका 2 पर 1 Corinthians 14 verse 2 मिल गया? पढ़ सकते हैं, पढ़िए, सबको पढ़िए जोर से। 1 कोरिन्थ 14 का 2, क्योंकि सबको पढ़िए प्लीज, दो चेक। जोर से। हाँ, हम कैसे बोल रहे? जब अन्य भाषा में बात कर रहे हैं तो कौन बात कर रहे हैं? आत्मा में, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा में एक हो गई है। अब वो हम में रह के क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। हम कुछ और नहीं, प्रार्थना का क्या है? इंस्ट्रूमेंट, घर हैं हम। क्या है बोलिए? प्रार्थना का घर है। पवित्र आत्मा का काम है कि हम में, हमारी आत्मा में एक हो जाए। आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की संगति के द्वारा हम परमेश्वर में एक आत्मा हो जाते हैं। क्या में एक आत्मा हो जाते हैं? परमेश्वर में, पवित्र आत्मा में एक हो जाते हैं। और आपने ऐसा फील किया होगा, जितने लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं निवासा में, जब बातें करता है परमेश्वर का आत्मा, कभी कभी लगता है एक बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूं, ऐसा लगेगा। और परमेश्वर को हम बोलते सुनते हैं अपने हृदय में। सुन रहे हैं? प्रभु ने बोला तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा। एग्जैक्टली प्रभु बोलता है, एक व्यक्ति की तरह बोलता है। बाइबल की सारी बातें क्या लिखा है? आत्मा में आ गया, प्रभु ने मुझे दिखाया, वो दिखाया, लिखा है सब आत्मा के द्वारा ही हम देख सकते हैं अनदेखी बातों को। तो यहाँ लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बात कर रहा है? और कौन बात करता है यहाँ पर? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। देखिए, कोई भी नहीं समझेगा। अन्य भाषा में जब आप बात करेंगे तो ना आप समझेंगे ना सुनने वाला समझेगा। लिखा है कि नहीं लिखा?
क्योंकि बोलने वाले आप नहीं हो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर का आत्मा जो आपके अंदर है। और परमेश्वर ने बोला हर प्रकार से हर समय क्या में प्रार्थना करो? आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा किए फिर उसके बाद अपना हालेलुया थैंक यू अपना भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। आपने प्लेन उड़ाना शुरू किया, प्लेन में बैठे तो उड़ रहा है, फिर उसका नीचे आप अपना भाषा बोल के उतर गया नीचे। समझ रहे? तो पवित्र आत्मा भाषा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का भाषा अन्य भाषा है। हम स्वर्गराज के वारिश हो गए हैं, तो हर एक देश का अपना अपना भाषा भी। हम दुमका आ गए यहाँ पर, दुमका का 47 भाषा है, समझ में नहीं आ रहा है। किसी से चाहेंगे तो कुछ नहीं मांग सकते, बातें कर सकते हैं, प्रेम का शब्द भी बोलेंगे तो उसको हम नहीं बोल पा रहे। अगर हम दूसरा भाषा में बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। वैसे ही हम स्वर्गराज के वारिश है। किसके, कहाँ हमारा स्वदेश कौन सा है? हाँ, स्वर्ग है। इसमें कई तरह की भाषाएं हो सकती है, स्वर्ग की भाषा हो सकती है। परमेश्वर क्रिएट करके कुछ भी नया भाषा दे सकता है, इतना प्यार करता है हमसे। तो परमेश्वर से बात करने के लिए हम लोग को नया भाषा भी चाहिए। वो कैसा भाषा है? अन्य भाषा जानते हैं? उत्पत्ति 11 अगर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे भाषा की गड़बड़ी के विषय बेबीलोन से। ये भाषा जो हम लोग बोलते हैं कहाँ से आया था? भाषा, ये भाषा जो हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से आया? दुनिया का भाषा कहाँ से आया? बेबीलोन से आया। कौन सा भाषा? इसको कौन सा भाषा परमेश्वर ने बोला? कौन सा भाषा बोला है? गड़बड़ी की भाषा है। नहीं विश्वास है तो खोल के देख लो, उत्पत्ति 11 अध्याय, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी भाषा नोइंग भाषा है, कोई भी किसी का जो भी भाषा, वो कौन सा भाषा है? गड़बड़ी और अशुद्ध भाषा है। इसी से गाली देते हैं, इसी से बुरा बुरा सोचते हैं। हे मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब 3 अध्याय आप पढ़ लेंगे तो लिखेगा, मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब पवित्र आत्मा में बोल रहा है हर समय विनती करो, दूसरों के लिए करो, अपने लिए करो, पूरा दुनिया के लिए करो, लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पवित्र आत्मा को हमको इस तरीके से लेना है, जानना है कि हम नई नई भाषा क्या कर सकें? बोल सकें। नई नई भाषा क्या कर सके? हम बोल सके। आप देखिए यहां पर याकूब 3 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हवा के समान है, कब कहाँ उड़ा के ले जाएगा हमको नहीं पता, इसलिए जैसा वो ले जा रहा है हम बता रहे हैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरी रीति से जानना होगा तो आपको टाइम देना होगा। देखिए याकूब 3 अध्याय में लिखा है, हम लोग का सांसारिक जीव के विषय लिखा हुआ है, सांसारिक भाषा और जीव के विषय लिखा हुआ है। हम लोग का सांसारिक जो ये फ्लेश जो है ना, माता पिता से जो टंग हमको मिला वो क्या है उसको देख लीजिए, जिसके विषय बहुत भरोसा करते हैं। क्या लिखा है पता है? जीव के विषय परमेश्वर क्या लिखा है? 5 पद से आप देखेंगे तो लिखा है जीव को क्या बताया गया है। पढ़िए, किसको मिल गया जल्दी जल्दी? उधर किसी को मिला? झुक तो नहीं रहा है पीछे? जो भी झुपेगा उठाओ भाई। कोई नहीं झुप रहा है, बिलीव। हाँ, नहीं झुप रहे ना? हाथ उठाइए तो सभी अलाइव है ना? कोई नहीं झुप रहे पीछे साइड? हाँ, क्या लिखा है? 5 पद। हाँ, यहाँ तो सब एक साथ पढ़िए। क्या लिखा है? पढ़िए फटाफट, जोर से पढ़िए। हाँ, स्टॉप। पहला तो जीव के विषय, आप हम लोग का जीव के विषय परमेश्वर बोल रहे हैं। देखिए परमेश्वर पवित्र है, उसकी पवित्रता का वर्णन कैसे लोग करते हैं? सदूत लोग केवल पवित्र पवित्र ही बोलते हैं। क्या उनके पास नॉलेज नहीं है? लेकिन इतना परमेश्वर पवित्र है कि पवित्र 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 ही बोलते रहते दिन भर, और कुछ नहीं बोलते। इतना होली है परमेश्वर, लोग मर जाते थे सेवा करते। हाँ, लेकिन आज बचाया है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर में एक हो जाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। और हम मरते नहीं है, प्रभु यीशु मसीह हमें बचा लिया। देखिए क्या लिखा है, हम लोग का सांसारिक जीव कैसे है, पवित्र आत्मा आता है तो आग का जीव मिलता है। क्या लिखा है देखिए, छोटा संग है, बड़ी बड़ी क्या मारती है, डींग मारती है। डींग मार भी बहुत बड़ा पाप है, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना। सबका टेंडेंसी होता है, मेरा आपका सबका, ठीक है। तो क्या लिखा है आगे, आगे क्या लिखा है, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ये जीव को आग बताया, कौन सा आग देखिए, कौन सा आग के रूप में बता रहा है। 6 पद देखिए, 6 पद में क्या क्या आग के विषय बताया, कौन ढूंढ के बताइए क्या क्या चीज लिखा हुआ है 6 पद में, बताइए कौन कौन बताएगा। हाँ, क्या क्या चीज इसमें लिखा, जीव भी एक आग है, जीव हमारे अंगों में क्या है, बोलिए पीछे तरफ से दिखाई दे रहा है। जीव के विषय कौन सा लोक बताया गया है, कौन सा लोक है, उधर से भी जोर से बोलिए। थैंक यू भाई लोग, बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। इधर कौन सा लोक है, जीव भी एक आग है। कौन सा लोक है, ताकत लगाइए, कौन सा लोक है, सुनाई नहीं दे रहा है, सबको बोलिए कौन सा लोक है, अधर्म का लोक है। किसका लोक है, ये हमारे जीव को बोल रहा है पाप का संसार है। किसका संसार है, पाप का जीव से संसार केवल है। पाप ही पाप होता है। जीवी के द्वारा लालच आया, शैतान भी जीवी के द्वारा पहला धर्म पाप का करवाया, एक लोक करवाया है। कि नहीं। हाँ, अब परमेश्वर की महिमा भी जीव से ही करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पेंतीकोस्ट के दिन में जीव आया, कुछ और नहीं आया, हाथ नहीं आया, क्या आया, क्योंकि परमेश्वर बोल के काम करता है। अरे जीव किसका जीव है पता है, किसका जीव है पता है, हाँ, आप देखिएगा यशायाह 30 अध्याय उसका 27 पद। हम लोग यहां फिर से आएंगे, यशायाह 30। प्रेज द लॉर्ड। शैतान। कल आइएगा, कल मैं प्रार्थना कराऊंगी, मैं भी आज टाइम हो गया, हाँ एंड करेंगे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 30 का 27 में आप देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यशायाह 30 देखिए, परमेश्वर का जीव कौन सा जीव है, 27 दिख रहा है क्या, थैंक यू भान। क्या लिखा है, देखो यह हवा, पढ़िए, देखो यह हवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है, वह धुएं का बादल उठ रहा है, उसके होंठ क्रोध से भरे हुए और उसकी जीभ बस करने वाली आग के समान है। क्या समझ में आया, लास्ट में क्या लिखा है, परमेश्वर का जीव कौन सा जीव है, आग के समान। परमेश्वर का जीव कौन सा जीव है, भस्म करने वाले आग के भस्म करने वाली आग के जीव है। परमेश्वर का जीव कौन सा जीव है, भस्म करने वाले आग के जीव। और पेंतीकोस्ट के दिन में कौन सा जीव आया, प्रेरित 2 अध्याय पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रेरित 2 अध्याय में देखते कौन सा जीव आया पेंतीकोस्ट के दिन में, आग का जीव आया था। जीव का काम क्या होता है, आप समझ लीजिए जीव से क्या क्या होता है। जीव का काम, उसी से खाते हैं, स्वाद मिलता है, स्तुति प्रशंसा, खाना खाते, सब कुछ करते हैं, टेस्ट लेते हैं। यदि आपको परमेश्वर का टेस्ट चाहिए एवरीडे, तो आग का जीव में बात करना पड़ेगा, आपका आग के जीव के द्वारा। तो ये किसका जीव है, परमेश्वर ने अपना जीव दे दिया विनती करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उद्धार करने के लिए अपना बदन दे दिया, यीशु मसीह के देह में दे दिया, अपने बलिदान कर दिया। अब हम बात करने लायक नहीं है कि उस तक पहुंच सके, स्वर्ग तक हमारी बात डायरेक्ट पहुंच जाए, कोई नहीं रोक सकता। आग को कोई शैतान छू सकता है, जानवर लोग आग देखते भागता है ना, हाथी आ रहा है क्या करते हैं, आग जला रहे, शैतान दुष्ट जितने भी जंगली जानवर आग दिखा दो भागता है। आपके अंदर कौन सा आग है, आग की जीव, परमेश्वर का आग है। प्रेज़ द लॉर्ड। आग में बातें करो, आप साधारण जीव से नहीं बोल रहे हो, कौन सा जीव से बात कर रहे हो, आग का जीव। आग में खाना भी बनता है, शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। डेली आग जलाते हो ना, खाना बनाने के लिए डेली आग जलाते हैं अपने घर में, तो कितना बड़ा आग डाल के रखे हो घर में, खाना बनाने के लिए थोड़ा सा लाइटर से इतना स्पार्क आता है, लेकिन आप हवा जब देते हो, गैस जब देते हो, तो कितना बड़ा आग बनता है। आपकी इच्छा अनुसार जितना बड़ा लौ चाहते हो आप। प्रेज़ द लॉर्ड।
अपने लिए खाना बनाना है, थोड़ा लौ से भी एक चूल्हा भी चल जाता है, और पूरा लाखों की भीड़ के लिए पकाना है तो कई एक चूल्हे चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यही है मेरे प्रियो, परमेश्वर आग का जीव देता है। पवित्र आत्मा आया, आग के जीव के रूप में आया। आज हम बातें करते हैं आग के जीव के द्वारा, क्योंकि संसार का जीव के विषय हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कौन से देख रहे थे? लास्ट में करती हूँ याद देख के, क्या क्या लिखा है याकूब 3 अध्याय में जो हम लोग देख रहे थे, हम लोग का संसारिक जीव। आप घर में फिर से अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, तो यहाँ लिखा है अधर्म का लोक हमने देखा था, जीव के विषय देख लीजिए। संसारिक जीव जिससे हम परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर जब देखता है, यदि प्रभु यीशु में छिपे नहीं है तो पाप बुराई ही दिखाई देता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? हमारा जीव अधर्म का क्या है? लोक है। तो परमेश्वर से बात करने लायक नहीं है, वैसा जैसा चाहता है। और फिर क्या लिखा है? सारी देह पर क्या लगाती है? जीभ के द्वारा से ही तो पाप आता है। अरे खाने का मन करा, अरे झूठ बोल दिया, झगड़ा कर दिया, जीभ से शुरू होता है, फिर हाथापाई होता है। सारा पाप जीभ से शुरू हुआ, फिर आगे चला गया। तो अधर्म का लोक है, हमें पापी बना देता है। और क्या लिखा है? और जीवन गति में आग लगा देती है। हम लोग का कौन सा जीवन परमेश्वर ने दिया है? अनंत जीवन। बोलिए अनंत जीवन। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। हालेलुया। किस लिए अनंत जीवन दिया परमेश्वर? अनंत जीवन। इसलिए हालेलुया बोल रहे हैं। किसी चीज से नहीं मिलती, लेकिन जीव के द्वारा अनंत जीवन को हम क्या कर सकते हैं? शॉर्ट कर देंगे, मर जाएंगे। हम खुद अपने जीव से अनंत जीवन को रिजेक्ट कर देंगे। कुछ गलत बात बोल दिए, समझ में आ रहा है? गलत बोलने से तो जीवन मिल रहा है अनंत जीवन, और बोलने से अनंत जीवन कम भी हो जाएगा, कट जाएगा। जीवन गति में क्या लग जाती है? आग लगा देती है। जीवन आनंद शांति भंग हो जाता है। जीव से लड़ाई झगड़ा शुरू होता है घर में। अशांति कैसे आता? किसी ने कुछ कह दिया तो आग की जीव के द्वारा आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। और फिर क्या लिखा है? देखिए इस संसार का जीव के विषय क्या लिखा है? 6 का आखिरी लाइन में क्या लिखा है? नरक कुंड। बोलिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। नरक, हेलो, नरक कुंड की आग सब से कोई सुन रहे हो? कौन से कैसे जल रहा है? जोर से ताली बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा आग से जल रहा है? ये हम लोग का जीव किससे जल रहा है? नरक बाहर नहीं है, कहाँ है? मेरे अंदर। प्रभु ने बोला मनुष्य के अंदर सब बुराई है, अच्छाई कुछ नहीं है। अच्छा तो परमेश्वर है। अच्छा जीव अपना जीव दे रहा है, अपना आत्मा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो संसारिक जीव पे मत डिपेंड करिए आप, परमेश्वर जो दे रहा है उसमें चलिए आगे। नरक कुंड की आग से जल रही है और इसको कोई भी वश में नहीं कर सकता। और एक देख लीजिए 7 का लास्ट लाइन, टाइम नहीं इसलिए हम बीच में छोड़ दे रहे हैं। क्या लिखा है? प्राण नाशक विष भरा हुआ। दिखाई दे रहा है? याकूब 3 का 7 आखिरी लाइन क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। दिखाई दे रहा है आप लोग को जितने आगे बैठे हो? क्या पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? प्राण नाशक। ये जीव जो है प्राण नाशक विष से भरा हुआ है। सांप जैसे अपना लपलपाता है ना, वैसे हम लोग का जीव, जब मनुष्य का जीव बोलता है तो लोगों का नाश कर सकता है। इसलिए परमेश्वर पेंतिकोस्ट के दिन में जीव को क्या कर दिया? बदल दिया। और इसलिए प्रभु बोलते इस जीव के द्वारा तुम जो जिससे लोगों को श्राप देते हो, ये करते हो, वो उससे तुम परमेश्वर की महिमा करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे के पदों में लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले हमें जीव को परमेश्वर चेंज करता है, जिससे वो हमारा संगति करता है, बात करता है, मीठी बातें सुनना चाहता है। वो हमारा प्रेमी परमेश्वर पिता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अब आपको बात करने के लिए भी नया जीव दिया गया है। किसका जीव है वो? परमेश्वर का। उसी से बात करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे और भी सीखेंगे, और ये सब पाना और करना बहुत ही इजी है, केवल हमें ज्ञान की जरूरत है बस। उधार पाना जितना इजी है, पवित्र आत्मा भी उतना इजी है। जिसे उधार दे दिया गया, पवित्र आत्मा भी पेंतिकोस्ट के दिन में दे दिया गया। बह रहा, जीवन की नदियां बन के बह रहा, आके पियो। प्रेज द लॉर्ड। आके पीना है, विश्वास करना है, बोलना सीखना है बस। प्रेज द लॉर्ड। गाड़ी किसी ने गाड़ी बना के दे दिया, आपके घर में खरीद के दे दिया, आप चलना तो आपको सीखना है।
चलाना तो सीखना, तो आप मजा करोगे ना। प्रेज द लॉर्ड। स्टीयरिंग घुमाना, जीप घुमाना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। नॉलेज की बात है, ट्रिक्स की बातें हैं, चतुराई की बातें हैं। इसलिए प्रभु बोला मैं जो बुद्धि हूं कहां वास करती हूं? चतुराई में। बोलिए चतुराई में। चतुराई चाहिए आज। बल से बुद्धि बड़ी है बोलते हैं ना। चतुराई, चतुराई प्रभु ने दे दिया। चतुराई चाहिए, सब दे दिया। चतुर बनना होगा। आप कितना साल से वेट करो, 20 साल 25 साल से क्रिश्चियन हो गए, पवित्र आत्मा में बात नहीं कर सक रहे हो। क्यों नहीं कर सक रहे हो? क्योंकि नॉलेज नहीं है। प्रभु ने सब दे दिया, आपके अंदर ही है सब। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको आज जानने के लिए आप ध्यान लगाओ मेरे प्रिय। यदि आप मजा लेना चाहते हो मसीह जीवन का और फलदायी होना चाहते हो, आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम दिनों का अभिषेक गाना पता है क्या आप लोग को? जानते हैं आप लोग? खोज के दिखा, जो सब जानते हैं वो गा लीजिए। पवित्र आत्मा का कोई गाना पता है? अंतिम दिनों का अभिषेक आ गया क्या? बजा लीजिए। आइए हम लोग सुन के गा लेते हैं। आप भी आ जाइए सिस्टर, बजाइए, गिटार बजाइए ना, सुन के बजा लीजिए। आइए आइए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खड़े हो जाए थोड़ी देर। हाँ, प्रभु का सामर्थ आपको मिल रहा है। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे कटने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करो। फिर से बोलिए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, आत्मा की हम पर बहा। आगे बंद करें, हाथ फैलाएं और 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। आंखें बंद करके धन्यवाद दीजिए। बोले प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। कोई टेंशन, चिंता, परेशानी हटा दीजिए। किसी चीज के लिए प्रार्थना ना करें।
पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें। यदि आप पा चुके हैं तो उसमें बढ़ने के लिए प्रार्थना करें कि निरंतर प्रार्थना कर सकूं मैं पवित्र आत्मा में। प्रभु पवित्र आत्मा के प्रति जो संदेह मेरे अंदर है कि 1-2 बार मैं बोलता हूँ, केवल संडे को बोलता हूँ, सप्ताह भर चुप रहता हूँ, तो ऐसी बातों से आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्मा में दिन रात हर समय प्रार्थना करना है। पौलुस ने कहा मैं हर समय हर प्रकार से सबसे अधिक अन्य भाषा में बातें करता हूँ। जो अन्य भाषा में बातें करता है परमेश्वर की भली भांति धन्यवाद, स्तुति, आराधना और भविष्यवाणी करता है, क्योंकि यीशु मसीह की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु मसीह की आत्मा भविष्यवक्ताओं की आत्मा है। हालेलुया। धन्यवाद है कि कुछ छूले प्रभु, छूले समझ सामत की आत्मा इनमें प्रवेश कर, समझ सामत की आत्मा इनमें प्रवेश कर, इनके जीव, इनके दिल और दिमाग को कंट्रोल कर लो। प्रभु इन्हें और मौका दीजिए जानने का, प्रभु इन्हें और मौका दीजिए आपको जानने का, प्रभु इन्हें और मौका दीजिए आप पे पूरी रीति से, आपको पूरी रीति से पहचानने का, ताकि आपको एंजॉय कर सके, आप में चल सके, आत्मा में प्रार्थना कर सके, आत्मा में चल सके, और इनका जीवन अति सामर्थी 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 और तेरे जैसा हो जाए, जैसा तूने कहा ये काम जो मैं करता हूँ तुम भी करोगे और मुझसे बड़े बड़े काम करो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ और जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेज दूंगा और तुम्हें सामर्थ देगा, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यस लॉर्ड, वी नीड पावर, और पावर को तूने उंडेल दिया पेंतिकोस्त के दिन में। आज बह रहा, तू कहता आकर पी लो, यदि प्यासे हो तो पी लो। प्रभु परमेश्वर पीना सिखा। ओ मेरे होली स्पिरिट दया कीजिए, परमेश्वर दया कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना करें आत्मा में, और जैसे भी आप प्रार्थना करें, जिन्हें लोग अन्य भाषा बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करो कि प्रभु मैं तेरी आत्मा में और अधिक बढ़ूं, आत्मा में निरंतर प्रार्थना करो, जो संदेह आता है दूर हो जाए। और जितने लोग नहीं बोल सकते हो आप प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सिखा कैसे बोलना है, मुझे सिखा, तूने दे दिया है, बताया गया, मैं कैसे उसको ग्रहण करूं, मुझे सिखा। हे मेरे परमेश्वर, एक एक जीवन में कार्य कर। शैतान का जो छल है विभिन्न तरह के सोच विचारों की वजह से संदेह के द्वारा कार्य करता है, अज्ञानता की शक्ति के द्वारा कार्य करता है। मेरे परमेश्वर तेरे ज्ञान को इनसे दूर करके रखा है। इससे जितनी शैतानी शक्ति कार्य करती है, जो तेरे ज्ञान को दूर करके रखा है, उन शैतानी शक्तियों पर परमेश्वर का आग डालते हैं, नष्ट करते, बांध देते हैं। तेरी आजादी अनुग्रह पर अनुग्रह आए कि पवित्र आत्मा को और भी अधिक जाने और उसका आनंद ले, उसके दास इनका जीवन सोने और हीरे का हो जाए, और इनका जीवन राजाओं के समान हो जाए, आकाश को कंट्रोल कर सके, समुद्रों को कंट्रोल कर सके, पृथ्वी को कंट्रोल कर सके, और राज्य करने पाए, और तेरी ज्योति बन जाए। हे मेरे प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। एक एक जन में शांति, आनंद, सामर्थ भर जाए, हर तकलीफ, बीमारी, परेशानी दूर हो जाए, आनंद से भरे, इनका आनंद बना रहे प्रभु, हर दुर्बलता जाती रहे। वो मेरे प्रभु निरस्ता की आत्मा निकल जा, दुर्बलता निकल जा, उनके माइंड को निसुरक्षा दे, मन को सुरक्षा दे प्रभु, आशीष दे, नया बल दीजिए, खड़े होने का आशीष दीजिए। इस समय आशीष मांगिए प्रभु, मैं खड़े हो सकूं, इस वक्त 12 बजे तक मैं रह सकूं यहाँ पर तेरी उपस्थिति में। स्वामी थकान दूर हो, माइंड का थकान दूर हो, हर एक थकान दूर हो, हर एक थकान दूर हो, नीरसता दूर हो, कमजोरी दूर हो। एक एक स्ट्रेंथ को बढ़ा मेरे प्रभु जी, एक एक भूख को बढ़ा मेरे परमेश्वर, पावर को बढ़ा प्रभु, दया कर, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यीशु के नाम से बढ़ जा, यीशु के नाम से बढ़ जा, बड़ी आशीष कर दे यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए ताली बजा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, आपने सुना है। थैंक यू।